में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे जैसा कि सभी पंचायत सहायकों के पास वीएलई आईडी है, उसके बाद उस आईडी को यहाँ पे रिन्यूअल करना है। जैसा कि ब्लॉक स्तर से और जिले लेवल पर जो अधिकारी हैं यानी कि जो डीएसपी हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वो कॉन्टैक्ट के माध्यम से या ब्लॉक के माध्यम से बता रहे हैं कि सब कोई अपना रिन्यूअल कर लीजिए। कुछ लोगों को 750 रुपये का रिचार्ज इसमें रिन्यूअल जिसका हो चुका है उसका नहीं करना है, और जिनका नहीं हुआ है वो करेंगे। कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, अभी हम दिखाते हैं। कुछ के वॉलेट में यहाँ पे मतलब जैसे ओपन करते हैं 1500 रुपये का रिचार्ज करने के लिए आता है, उसका क्या इशू है उसको भी बताएंगे और किस तरह से करना है रिचार्ज पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे टाइप करना सहज पोर्टल, तो आपको इस तरह से दिखेगा सहज होम, इसी पर सिंपली क्लिक करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे जो यूजर आईडी पासवर्ड है आप फिल करेंगे अपना सहज पोर्टल का। ठीक है, सहज पोर्टल का फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप लॉगिन विथ ओटीपी यानी मोबाइल नंबर का यूज करके यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन दोनों ऑप्शन है, दोनों वर्किंग मोड पे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे कि मेरे पास है यूजर आईडी पासवर्ड, मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लॉगिन वाया ओटीपी वाला मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुलेगा। हो सकता है कि आपके यहाँ पे कुछ लोगों का जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल इन्फो अपडेट करने का एक फॉर्म खुलता है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। कुछ लोगों का पासवर्ड चेंज करने के लिए आ रहा होगा। मेरे केस में यहाँ पे सब कुछ एक्टिव है, पहले से चेंज था और इनके वॉलेट में पैसा भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो हो सकता है एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर से अपडेट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट का एक होता है आधार KYC, वो करना पड़ेगा। मैंने वीडियो बना दिया, इस तरह से आपका हो सकता है खुले। आप यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना होता है एड्रेस, जस्ट और कुछ नहीं। अगर हो सकता है आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए है तो आप पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, नया बना लीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह से अब आपको यहाँ पे रिन्यूअल रिचार्ज कैसे करना है। अब कुछ लोग उसमें 1500 हो रहा है और कुछ 700 750 रुपये का रिचार्ज सबको करना है, मैंडेटरी है, तो कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए इनके वॉलेट में इतना पैसा है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखते हैं इतनी सारी सर्विसेज लिखी हैं, ऑल सर्विसेज, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूपी ई डिस्ट्रिक्ट का एक ऑप्शन है सेकंड नंबर पर, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे अब तीसरा बॉक्स यहाँ पे देखिए पंचायत सहायक रिन्यूअल, तो सिंपली आप इसी पर रिन्यूअल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अपना लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे प्लीज पे रिन्यूअल अमाउंट, अब यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। ठीक है, आपके वॉलेट में यहाँ पे पैसा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पर क्लिक करता हूँ, अभी जैसे मैं पे पर क्लिक करता हूँ, अब सिंपली जो मेरा पिन है वॉलेट पिन, उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद पे पर क्लिक करूँगा। जिसका पिन खो गया, कैसे रिकवर करते हैं, आपके जीमेल मोबाइल नंबर पर आया होगा पिन फर्स्ट टाइम, आप वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, यह SMS के थ्रू भी आता है। चलिए मैं इनके केस में यहाँ पे इनका पिन डाल देता हूँ, पे पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि इनके वॉलेट में 750 रुपये थे पहले से। अब जैसे मैंने यहाँ पे पर क्लिक कर दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना जरूरी नहीं है। अब पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है योर करंट वॉलेट बैलेंस इज लो। ठीक है, तो जो देखिए मेरे सामने जो पे सारी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपके सामने भी आए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस तरह से बैलेंस यानी लो बैलेंस है। अब आपको हमें क्या करना होगा, जैसे कि इनके वॉलेट अमाउंट में 750 रुपये है और रिचार्ज भी 750 का ही करना है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ अधिक अमाउंट रखना होगा। सबसे पहले माई बिजनेस में जाकर कुछ अमाउंट और आपको अपने वॉलेट में रिचार्ज करके रख लेना है। चलिए हम वॉलेट पे जाते हैं और यहाँ पे UPI वाला ऑप्शन जो पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंस्टेंट स्कैश रिचार्ज वाला क्लिक करते हैं। बिजनेस के माई बिजनेस से आया जाता है यहाँ पर। उसके बाद स्कैश रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट टू बी डिटेल्ड, यहाँ पे कुछ लोगों का 1500 हो रहा है। वो क्या हो कि जैसे कि सहज में पहले स्टार्टिंग में देना था, पेमेंट जो रिजेक्ट हो गया था उनका शो हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे 400 रुपये डाल देता हूँ, क्योंकि 750 रुपये था। अब यहाँ पे डालने के बाद मैं पे पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही पे पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पेटीएम पे चला जाएगा SMS। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको स्कैन करता हूँ अपने फ़ोन के माध्यम से, तो आप भी अपने स्कैन करिएगा। स्कैन करने के बाद आप सिंपली आप जो भी अमाउंट था उसको अपना गूगल पिन डालिए और थोड़ा सा वेट करिए। वेट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। जो मतलब वॉलेट का रिचार्ज था ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे इनके वॉलेट में देखिए जो पैसा था 1150 रुपये यहाँ पे हो चुका है, जो कि अभी 750 था और 400 करने के बाद 1150 हो चुका है। अब डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं। अभी हमें जो मतलब रिन्यूअल करना है वो रिन्यूअल अभी नहीं हुआ है, अभी रिचार्ज हुआ है इनका। तो रिन्यूअल करने के लिए अब इतना अमाउंट हो गया है सफिशिएंट कि हम यहाँ पे रिन्यूअल कर सकते हैं। ऑल सर्विस पर फिर से क्लिक करेंगे, UP डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद तीसरा पंचायत सहायक रिन्यूअल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और रिन्यूअल पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर से आएंगे प्लीज पे रिन्यूअल अमाउंट, तो आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे। एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब देखिए मेरे वॉलेट में पैसा उधर ज़्यादा है, लेकिन जितना डिडक्ट होना है रिन्यूअल फीस उतना ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली इस तरह से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मेरा वॉलेट चेक कर सकते हैं, 1150 रुपये है, यानी कि 4-5 रुपये एक्स्ट्रा आपके वॉलेट में पड़ा रहना चाहिए, नहीं तो लो बैलेंस का इशू आएगा।
अब सिंपली हम पिन डाल देते हैं। पिन डालने के बाद यहाँ पे पे पर क्लिक कर देते हैं। मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है। देखिए मनी रिसिप्ट, अब ये आपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जो आप ग्रुप के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से पंचायत से पूछा जा रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट को। आपका पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली और आसानी से इसको भेज दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। अब 1 साल के लिए आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रिन्यूअल करना, ये रहा रिन्यूअल का प्रोसेस। अब अभी चेक कर कैसे करेंगे किसको रिन्यूअल करना किसको नहीं करना। पहली बात तो ग्रुप के माध्यम से बताया जा रहा होगा कि आपका पेंडिंग है, आपका पेंडिंग है। अगर आपका नहीं हुआ तो आप चेक कर सकते हैं अपनी आईडी से। कैसे चेक कर देंगे अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कट कर देंगे इस तरह से। डाउनलोड करने के बाद रिसिप्ट ये आप इसको अपने पास रख लेंगे और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए नहीं हुआ तो आप इसको लॉग आउट कर देंगे, आपका हो चुका है। अगर जैसे मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं मेरा हुआ है कि नहीं है, कैसे क्या है, तो आप अपना यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे फिर से देखने के लिए। लॉगिन करने के बाद आप सिंपली जो प्रोसेस के साथ आप वॉलेट रिचार्ज मतलब किए हैं आप वही आपको फिर से करना है। तो आपको ऑल सर्विसेज पर जाना है, यहाँ पे पहले ऑप्शन पर, फिर जाना है यूपी ई डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर जाना है। यूपी ई डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे पंचायत सहायक रिन्यूअल का ऑप्शन मिलेगा। फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी पेड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपका हो चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब ये अमाउंट जो 750 रुपये पेड किया गया ये किसको देना है, पंचायत सहायक को देना है या कौन देगा। देखिए ये जो अमाउंट पेड किया जाता है ये पंचायत सहायक को अपने पास से नहीं देना है। आपके जो ग्राम पंचायत में जो पंचायत मतलब राज्य वित्त केंद्र वित्त से जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल से एक आपको वाउचर बनवा लेना है 750 रुपये का और उसको अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेना है और आपको अपने फ़ोन से इसको पे करना है, यानी सचिव और सेक्रेटरी के माध्यम से इस तरह से आपको पेमेंट करना है, यानी कि वो आपके अकाउंट में लगा देंगे वाउचर बना के। अब आप इसको पेमेंट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। इस तरह से आप कर पाएंगे आसानी से, यानी आपको अपने पास से नहीं देना है। अभी फिलहाल कर सकते हैं आप इसको रिचार्ज इस तरह से कर लेंगे, जब वाउचर बनवाएंगे तो आप अपने अकाउंट में लगवा लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या पूरा करना है प्रोसीजर। जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा सॉल्व करने का